क्या कानून कोई अलग नहीं है, सबके लिए एक ही कानून है। हम सर्टिफिकेट पढ़ेंगे तो जो है ना डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी देंगी। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, रैचूर शहर में निकाह को लेकर गुज़िश्ता कई दिनों से ये देखा जा रहा था कि कई लोग परेशान थे, जबकि मुख्तलिफ तंजीमें ये मुहिम चलाती आ रही है कि निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। इसके बावजूद निकाह में कई बीमारियाँ देखी जा रही थी। निकाह के रजिस्ट्रेशन और दीगर जिम्मेदारियाँ किसके हाथ में है, इसको समझने में काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही थी। उससे दराज से रैचूर शहर में निकाह की जो जिम्मेदारी थी वो काजी के पास थी और दफ्तर खदात से ही काम शुरू होता था और निकाह होते थे, जबकि दफ्तर खदात के पास ये काम महकमा वक्फ बोर्ड की जानिब से आता था और इसी फॉर्म के जरिए निकाह की सनद भी दी जाती थी। लेकिन गुज़िश्ता के दिनों से ये आवाज़ उठ रही थी कि रियासत के दीगर अजला में इस तरीके से निकाह की जिम्मेदारी, निकाह का फॉर्म और रिकॉर्ड संभालने की जिम्मेदारी मसाजिद कमेटियों को है, इसी तरह रैचूर शहर में भी ये जिम्मेदारी मसाजिद कमेटियों को दी जाए। जबकि इलाका हैदराबाद कर्नाटक में अरसे दराज से खज़ात एक्ट के तहत काजी को ही इख्तियार थे कि वो निकाह के रजिस्ट्रेशन को और तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात को अपने पास रखे। लेकिन गुज़िश्ता दिनों में खज़ात एक्ट को रिपील किया गया था, जिस पर फिर अपील भी की गई थी। अब हालिया दिनों में रैचूर शहर में एक नई तब्दीली आई है और एक कमेटी सामने आई है जिसने निकाह की जिम्मेदारी को लिया है और इस सिलसिले में 7 मसाजिद कमेटियों को निकाह की जिम्मेदारी दी गई है। इस सिलसिले में आज मस्जिद अर्रहमान में एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया था, जिसमें ये फैसला किया गया है कि अब निकाह मसाजिद कमेटियों के ज़रिए होंगे। इस सिलसिले में 7 मसाजिद कमेटियों का नाम लिया गया जहाँ पर निकाह के दस्तावेज़ात मौजूद हैं और उन कमेटियों को इख्तियार दिए गए हैं कि वो अपने अपने मोहल्लाजात में निकाह पढ़ाने की जिम्मेदारी या फिर निकाह के दस्तावेज़ात को संभालने की जिम्मेदारी को कबूल करें। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदा इंडियन बादशाह ने यहाँ पर मौजूद वहीद पटेल से गुफ्तगू की। इस सिलसिले में मुकम्मल तफसीलात आप आगे मुलाजा कीजिए। शहर के मस्जिद अर्रहमान जो शालम साहब दड्डी यानी नवरंग दरवाज़ा रोड पर मौजूद है, आज यहाँ पर मस्जिद अर्रहमान में निकाह के ताल्लुक़ से, जैसा कि हमारे मज़हब इस्लाम में है कि निकाह जितना हो सके आसान होना चाहिए, ये हमारा मज़हब इजाज़त उसकी देता है। बावजूद उसके कई एक ऐसे चीज़ें हैं जिसको उसके अंदर ऐड करके आज निकाह को एक लंबा सा बना दिया गया है, जिससे गरीब लोगों को आसानी नहीं बल्कि कई एक मुश्किलात आ रहे हैं। इसी को आसान तरीक़े से करने के लिए निकाह क्या है, किस तरीके से करना, आज यहाँ पर उसके ताल्लुक़ से एक मीटिंग रखी गई थी और इसकी पहल करने में मेरे बीच मौजूद है एडवोकेट वहीद पटेल साहब। A1 TV उर्दू में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। निकाह को जो है ना आसान करने के लिए पहले सिर्फ एक ही जगह निकाह हो रहा था, वो काजी के ज़रिए। तो यहाँ पे निकाह जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आसान फरमाए कि हर मस्जिद में जो भी मस्जिद में है जो निकाह पढ़ा सकते हैं वो लोग निकाह पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई खाजी निकाह पढ़ाएं या कोई जो है ना पेशमामी निकाह पढ़ाएं। तो इस सिलसिले में जो है ना इसको आसान करने के लिए हम रायचूर के अंदर पूरे जब फ़िलहाल एक 7 मस्जिदों में जो है ना इस दिन से जो है ना शुरुआत कर रहे हैं कि निकाह आसान हो सके, निकाह पढ़ाया जाए और इसका दफ्तर जो है ना मस्जिद कमेटी जो है ना मेंटेन कर सके। इंशाअल्लाह कल से ही कल पहला निकाह है इस मस्जिद अर्रहमान में, तो ये फार्म के ज़रिए जो है ना यहाँ पे निकाह पढ़ाया जाएगा। फार्म वगैरह कौन दिए? ये फार्म जो है ना कानून के दायरे में जिस तरह से एक फार्म रहना चाहिए और जो शरीयत के हिसाब से जो है ना ये फार्म को तैयार किया गया है। ये कोई देने के लिए कहीं पे भी जो है ना किसी को भी इजाज़त नहीं है कि कोई दें। अच्छा, तो कोई निकाह करने के बाद अगर उनको सर्टिफिकेट, अगर कुछ ज़रूरत कानूनी चीज़ें होती हैं तो कौन इसका जिम्मेदार? तो ये जो निकाह पढ़ाया जाता है तो ये निकाह फार्म को फिलअप करने के बाद इसको दफ्तर मेंटेन करेंगे मस्जिद कमेटी और इसके बाद मस्जिद कमेटी वाले एक रिसिप्ट देंगे, एक सर्टिफिकेट देंगे। ये सर्टिफिकेट देने के बाद इस सर्टिफिकेट के बुनियाद पे जो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी है वो लोग जो है ना एक ऑफिशियली सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी जो डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड है, तो डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड वाले जो है ना एक सर्कुलर इश्यू करे हैं कि आप मस्जिद कमेटी के डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड वाले सर्कुलर जी नहीं, कर्नाटक स्टेट बोर्ड वाले सर्कुलर इश्यू करे हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर चाहता हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जहाँ तक मेरा नॉलेज है हैदराबाद कर्नाटक के अलग और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अलग हैं, ऐसा मेरे नॉलेज में था। क्या अगर हैदराबाद कर्नाटक का पहले से जिस तरीके से चलाया जा रहा है उसके दायरे में भी आपको? बिल्कुल गलत है।
हैदराबाद कर्नाटक को कोई अलग कानून नहीं है, कौन सा कानून नहीं है। जो खाजी एक्ट था वो रिपील्ड हो गया है। रिपील्ड का मतलब ये है कि कैंसल हो गया है। अभी कौन सा खाजी एक्ट नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ, मैं खाजी की बात नहीं कर रहा हूँ वकील साहब, मैं बोल रहा हूँ कि चंद लोगों का कहना ये है कि हैदराबाद कर्नाटक के लिए एक ख़ास कानून है जो दूसरे 6 डिस्ट्रिक्टों के लिए, जिसमें रायचूर भी आता है, जो दूसरे रियासत के दूसरे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का कानून अलग है रियासत के ये हिसाब। तो बोल रहा हूँ मैं, ये तो बोल रहा हूँ कि कानून कोई अलग नहीं है, सबके लिए एक ही कानून है। ऐसा नहीं है कि 6 डिस्ट्रिक्टों के लिए अलग कानून है। अगर कानून है तो कौन सा कानून है, ये बिल्कुल गलत है। जितने दिन से निकाह वही तो बोल रहा हूँ, समझना चाहिए ना। वही तो जो है ना, आज तक हम अंधेरे में थे, आज तक जो है ना कोई भी कदम नहीं उठाए। यानी कि जो है ना, हम जो हर लोगों के लिए एक ही कानून है, ये 6 जिलों के लिए कोई भी अलग कानून नहीं है, अलग कानून नहीं है। तो इसको हम समझना चाहिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के में 1888 में जो है ना ये कानून था कि खाजी एक्ट आ गया था। खाजी एक्ट था तो वो खाजी एक्ट जो है इंडिपेंडेंट होने के बाद जो है ना, जो हमारे हिंदुस्तान की सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसको रिपील कर दिए। सो अभी कोई खाजी एक्ट नहीं है। उस टाइम पे जो है ना, ये हैदराबाद कर्नाटक में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा था, यहाँ पे लोगों को सहूलत होने के लिए जो है ना वो एक्ट लाया गया था, कानून लाया गया था। वो कानून चले गया। जब वो कानून चले गया तो सबका एक ही कानून है। तो फिर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कल जो भी निकाह होगा, कल उनको अगर कानूनन कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी तो देंगे कौन? कानूनन सर्टिफिकेट पड़ेंगे तो जो है ना डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी देंगी। डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी जो है ना सर्कुलर इश्यू करी है कि मस्जिद कमेटी से तुम सर्टिफिकेट लाएंगे तो हम देंगे। तो करना मेरी अभी वक्फ के जो चेयरमैन, वक्फ के जो ऑफिसर हैं, उनसे बात हुई। उनका कहना ये है कि जब आप लोग उनको बोले बाद, उन्होंने रियासत कर्नाटक को वक्फ बोर्ड की जानिब से एक एप्लीकेशन दिए हैं, जब वहाँ से लेटर आएगा उसके बाद में हम परमिशन देते हैं, ऐसा उनका कहना। नहीं, परमिशन का नहीं है। वो लोग जो है ना, हम वहाँ पे परमिशन दो बोल के जो है ना, हम लेटर एक 30 मस्जिदों वाले जो है ना एक मेमोरेंडम दिए थे हम। तो मेमोरेंडम दिए तो जो है ना वो लोग हम बता दिए कि डिस्ट्रिक्ट कौन से भी जो है ना खाजी एक्ट रिपील्ड हो गया, सो है खाजी एक्ट नहीं है। और हमारे को इस तरह से इजाज़त देने के लिए जो है ना कोई ऑप्शन नहीं है। तो इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं है शरीयत में। कोई डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी से जो है ना निकाह पढ़ाने के लिए मस्जिद कमेटी वालों को जो है ना इजाज़त देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जो है ना कोई भी मस्जिद कमेटी वाले हो या कोई भी अगर इल्म वाले हैं कि वो निकाह पढ़ा सकते हैं तो शरीयत में उसको जायज़ है। तो ये निकल से यहाँ पहला निकाह आगाज़ होगा इंशाल्लाह। और ये जो है ना बढ़ते जाएगा इंशाल्लाह सब मस्जिदों में, रायचूर के जिले में। कितने मसाजिद में थी आप फिलहाल जो है ना 7 मसाजिद में जो है ना, कल नाम बोल सकते हैं? मस्जिद अर्रहमान, मस्जिद गौसिया, मस्जिद ज़करिया, मस्जिद अबू बकर, बगदादिया और मस्जिद शेख अहमद, मस्जिद नौरंग दरवाज़ा। ये 7 मस्जिद में जो है ना इंशाल्लाह सब प्रिंट हो गए। सो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाए। जज़ाकल्लाह। और भी तफसीली अगर मालूमात मुझे होना है तो मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आवाम जो है ना इसको जाने, पहचाने और मस्जिदों में जो है ना निकाह करने के लिए शुरुआत करें। क्योंकि मस्जिद कमेटी एक ऐसा एक दफ्तर है कि वो हिफाजत से सब दफ्तर रहता है, सर्टिफिकेट रहती है, कभी भी इश्यू कर सकती है। एक प्राइवेट आदमी इसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं कि प्राइवेट आदमी होता है। मस्जिद कमेटी जो है ना एक रजिस्टर्ड बॉडी रहती है और वो दफ्तर को मेंटेन कर सकती है, सर्टिफिकेट इश्यू करती है। इसकी अहमियत है। नाजरीन, ये मेरे बीच मौजूद थे एडवोकेट वहीद पटेल साहब। इनका कहना ये है कि कानूनन हिसाब से देखा गया तो खाजी का जो है टर्म वो 2009 में ही ख़त्म हो गया है। बावजूद उसके वो कई एक निकाह पढ़ा रहे हैं, मगर उसके बाद भी कई एक लोगों को दुश्वारी आ रही हैं। कई लोगों के मेरे पास कंप्लेंट भी है, आए दिन मैं आपके सामने उसको भी पेश करने की कोशिश करूंगा। मगर यहाँ पर 7 मसाजिद को ये लोग फार्म वगैरह दिए हैं। जो लोग निकाह मसाजिद में पढ़ाना चाहते हैं, जो मसाजिद के नाम बोले गए हैं, आप वहाँ से कल से आगाज़ कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़री कमेटी इसकी ज़िम्मेदारी लेंगी। मैं इंशाल्लाह कल आपके सामने वक्फ के जो ऑफिसर हैं उनका भी एक इंटरव्यू आपके सामने रखूँगा। उसके बाद खाजी का और जो अवाम जिनको भी जो दुश्वारियाँ आ रही हैं वो तमाम चीज़ें भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। मगर कहने का मकसद ये है कि निकाह को आसान करो और निकाह के अंदर जो भी लोगों के आजकल परेशानी आ रहे हैं उसको दूर करने की कोशिश करो। इनका मकसद यही है। मस्जिद अर्रहमान से इसका आगाज़ हुआ है। अब देखेंगे मुहिम कहाँ तक चलती है और ये कानूनन क्या शक्ल लेती है। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन बादशाह A1 TV उर्दू से।